हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपकी जो क्लास है अभी चल रही थी चैनल पर रेगुलर हिंदी साहित्य से संबंधित, वो आपकी कंप्लीट हो गई। आज जो आपका इस क्लास में रहेगा वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके अभी तक परीक्षा में पूछे हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी साहित्य की क्लास तो आपकी कंप्लीट हो गई, पुरस्कार और सम्मान सब आपके कंप्लीट हो गए। आज हैं आपके उससे संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य की रचयिता सराफा को माना है किसने? तो राहुल सांक्रात्य ने। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का कालखंडों में विभक्त किया गया तो चार। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल का संभावित समा आरंभ माना गया है तो 1050 विक्रम संवत से। अगला पॉइंट है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा था तो किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा है। अगला पॉइंट है, पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। अगला है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है तो भक्ति काल से। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था तो डॉक्टर गियर्सन ने इसका प्रयास किया था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड का बीजपन काल नाम दिया है तो बीजपन हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला है पॉइंट, रीति काल को श्रृंगार काल कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट है, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पुस्तक का अनुवाद है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला पॉइंट है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है तो रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है तो गारसादा ताशी को। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल यह कृति है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है तो राम कुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट है, ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम साहित्य यह कथन है तो महावीर प्रसाद का। नेक्स्ट पॉइंट है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है यह उक्ति है तो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है यह प्रसिद्ध कथन किसका है तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है तो राहुल सांक्रात्य ने। अगला पॉइंट है, वह इतिहास जिसने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है तो गारसादा ताशी ने। अगला पॉइंट है, वह काल जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है तो वो आधुनिक काल है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः माना जाता है तो वो 1850 ईस्वी को। अगला है आदिकाल। आदिकाल में पहला पॉइंट है, रामायण के रचयिता हैं तो वाल्मीकि। बीसलदेव रासो किस काल का प्राचीनतम ग्रंथ है तो वीरगाथा काल का। अगला पॉइंट है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य में किस अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है तो अर्ध मागधी का। अगला पॉइंट है, पउम चरिव के उत्तरार्ध भाग की रचना की है तो त्रिभुवन ने। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन है तो डॉक्टर रिचर्ड पिसेल है। नेक्स्ट है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है तो पद्मावत। किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है तो खुमान रासो के। और पद्मावती के लेखक हैं तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पयुम चरिव किसकी रचना है तो स्वयंभू की। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे तो 10वीं शताब्दी के। किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य कहा जाता है तो पृथ्वीराज रासो को। अगला पॉइंट है, आला खंड किस बोली भाषा में लिखा गया है तो बुंदेली भाषा में। नेक्स्ट है, कीर्तिलता भाषा की रचना है तो अपभ्रंश भाषा की रचना है कीर्तिलता। अगला पॉइंट है, कवियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है तो अमीर खुसरो को। अगला है, कालिदास त्रिवेदी दरबारी कवि थे तो औरंगजेब के। नेक्स्ट पॉइंट है, देसिल बौना सब जन मिठा तैसन जपू अवहट्टा इस प्रसिद्ध कथन है तो विद्यापति का है। अगला पॉइंट है, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है तो यह कथन है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है तो स्वयंभू को। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस यह प्रसिद्ध कथन किसका है तो अमीर खुसरो का।
अगला पॉइंट है खुमार रासो, यह प्रसिद्ध रचना है तो दलपत विजय की। नेक्स्ट है जय मन पवन न संचरई, रवि सस नए पवेश, इस उक्ति के रचनाकार हैं तो सरहपा है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है पउम चरयु, भाषा की रचना है तो अपभ्रंश, छंदानुशासन की रचना है, रचयिता है तो हेमचंद्र, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान, प्राकृत का पाडनी किसे कहा जाता है तो हेमचंद को। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं तो सरहपा। अगला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि हैं तो अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना है तो पृथ्वीराज रासो को माना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यापति द्वारा रचित कितने अभट्ट में ग्रंथ हैं तो 2। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो रचना है तो आदिकाल की। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था तो अबुल हसन। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो का समय है तो 13वीं शताब्दी है अमीर खुसरो का समय। नेक्स्ट है कौन मैथिली के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं तो विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अगला पॉइंट है विद्यापति की पदावली की भाषा है तो मैथिली। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो। अगला पॉइंट है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक तो भट्ट केदार हैं। अगला पॉइंट है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है तो गियर्सन ने। अगला पॉइंट है आपका आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कवि विद्यापति की रचना कीर्तलता की भाषा है तो अभट्ट है। ये आपके आदिकाल से संबंधित हो गए। अब है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल संत तो पहला पॉइंट है सूर सागर कृति के कवि हैं तो सूरदास, और संत कबीर की कृति कौन सी है तो बीजक रमन, ये सब कबीर की कृति हैं। अगला पॉइंट है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो ज्ञानश्री शाखा के। अगला पॉइंट है कबीरदास के पदों का संग्रह है तो बीजक में। मीराबाई किसकी शिष्या थी तो संत रैदास की मीराबाई शिष्या थी। अगला पॉइंट है प्रेम वाटिका किसकी रचना है तो रसखान की है। और महाकवि सूरदास कितने ग्रंथ लिखे तो महाकवि सूरदास ने 16 ग्रंथ लिखे हैं। महाकवि सूरदास ने 16 ग्रंथ लिखे हैं। अगला पॉइंट है वह कवि जिसका मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी तो वो सुंदरदास थे। अगले पॉइंट है माला तो कर में फिर जीव फिर मुखमाई, मनुआ तो चौदिस फिर यह तो सुमरन नाई। ये दोहा किसका है तो तब कबीरदास का है। अगला पॉइंट है मीराबाई की भक्ति थी तो माधुर्य भाव की। मीराबाई काल की कवयित्री थी तो भक्ति काल की कवयित्री थी। अगला पॉइंट है बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति द्वारा रचित है तो मीराबाई द्वारा। अगला पॉइंट है कबीरदास की भाषा थी तो पंचमेल खिचड़ी। बीजक के रचनाकार कौन है तो कबीरदास हैं। और निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि तो कबीरदास ही हैं। अगला पॉइंट है कबीर के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे तो धर्मदास। अगला पॉइंट है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस पद्यांश के रचयिता कौन है तो कबीरदास। अगला पॉइंट है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किस उपदेश नहीं दिया तो स्त्री पुरुष की उपदेश नहीं दिया। अगला पॉइंट है ज्ञानाश्री शाखा के कवि तो कबीरदास हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे तो सुंदरदास थे। अगला पॉइंट है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक तो ज्ञानेश्वर। अगला पॉइंट है आलवार भक्तों की संख्या तो 12, सतसिंगा की भाषा थी तो निमाड़ी, कबीरदास की बाणियों की भाषा थी तो शुद्धोक्कड़ी। अगला पॉइंट है कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के। अगला पॉइंट है आलवार महिला संत का नाम है तो आंडाल। बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया है तो रविदास ने प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं तो अद्वैतवाद के। अगला पॉइंट है बरिया बीती बल गया अश बुरा कमाया, हर जिन छोड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया, इस उक्त पंक्ति की रचनाकार कौन है तो कबीरदास। अगला पॉइंट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति की रचित है तो रैदास की। अगला पॉइंट है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना, मरम है आना, इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो कबीरदास। अगला पॉइंट है मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसके भी कबीर हैं। अगला पॉइंट है होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, इस उक्ति रचनाकार की है तो नानक देव ने।
अब है आपका सूफी काव्य। इसमें पहला पॉइंट है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति। ज्ञानदीप रचना है तो शेख नबी की। चंदायन कवि की रचना है तो मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद कृत्य लोर कहा की भाषा है तो अवधी की। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं तो मुल्ला दाऊद। अगला पॉइंट है हीरा मनसुआ उल्लेख आता है पद्मावत में। चंदायन लोक कथा पर आधारित है तो चनैनी लोक कथा पर आधारित है। अगला पॉइंट है चंदायन किस भाषा काव्य है, तो अवधी भाषा का काव्य है चंदायन। पद्मावत की रचना तो मलिक मोहम्मद जायसी। अपॉइंट है बसई पक्षी बोले बहु भाका करौद हुलास देख के साका। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तो जायसी हैं। अगला पॉइंट है जायसी कवि हैं तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है तो पद्मावत अवधी में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जायसी द्वारा रचित पद्मावत है समाज सूक्ति। अगला पॉइंट है प्रेम चिंगारी यह रचना है तो नजफ अली की। अब है राम काव्य। राम काव्य में पहला पॉइंट है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी में। अगला पॉइंट है कृष्ण गीतावली रचना है तो तुलसीदास की। श्री कृष्ण गीतावली की रचयिता है तो तुलसीदास। अस्ति चर्म मत देवम तामे ऐसी प्रीत तसो जो श्री राम मय होत न तो भवभीत। उपरोक्त पंक्ति है तो रत्नावली की। अगला पॉइंट है रत्नावली पत्नी थी तो तुलसीदास की। नेक्स्ट है रामचरितमानस में वक्ता श्रोता हैं तो शिव पार्वती काक भुसुंडु गरुड़। अगला पॉइंट है याज्ञवल्क्य के भारद्वाज। अगला पॉइंट है दोहावली रचना है तो तुलसीदास की। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की रचना की है तो तुलसीदास ने। अगला है रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है और रत्नावली दोहा संग्रह इसकी रचना रत्नावली में। अगला है परहित सरिस धर्म निभाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसके रचनाकार हैं तो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है तो 12। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, वह कृति कौन सी है, तो रामचंद्र का। अगला पॉइंट है जाके प्रेरणा राम वैदही तजिए ताहे कोट बैरी सम जदप परम सनेही। यह प्रसिद्ध उक्ति है तो तुलसीदास की। अगला पॉइंट है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है तो ब्रज है। नेक्स्ट है कृष्ण काव्य। तो असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तय बेल फैल गई आनंद फल हुई। प्रस्तुत पंक्तियों की कवित्री थी तो मीराबाई। अगला पॉइंट है रसखान कवि किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के। अगला पॉइंट है बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया, तो कृष्ण का। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिल्यो नहीं कोई। ये पंक्तियां हैं तो ये मीराबाई की हैं। अगला पॉइंट है रसखान रचनावली की भाषा है तो ब्रज भाषा। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो गीता है। अगला पॉइंट है प्रेम वाटिका में वर्णन है तो किसका है, तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रेम वाटिका में वर्णन है। अगला पॉइंट है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं तो सूरदास हैं। अगला पॉइंट है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए, तो राजस्थानी की मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट है सूरदास की कृतियों की भाषा क्या है, तो ब्रज है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं तो बल्लवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो निम्बार्क। और नंददास ग्रंथ के लेखक हैं तो रसमंजरी हैं। अगला पॉइंट है सुदामा चरित के रचनाकार हैं तो नरोत्तम दास हैं। यह पुस्तक जिसमें सूरदास के दृष्ट कूट पदों का संग्रह है तो साहित्य लहरी। अगला पॉइंट है वात्सल्य रस का सम्राट कवि कौन है, तो सूरदास। ये दोनों आपके यूपीएसआई के प्रश्न हैं। अगला पॉइंट है सूरदास नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की, तो ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति मीराबाई की है। अगला है मीरा अपना इष्टदेव किसे मानती थी, तो श्री कृष्ण को मीराबाई अपना इष्टदेव या आराध्य मानती थी। अगला पॉइंट है सूरदास के गुरु कौन थे, तो बल्लवाचार्य। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो रसखान। और प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। अगला है साहित्य लहरी के रचनाकार तो सूरदास हैं। अगला पॉइंट है गोपाल बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह पंक्ति है तो सूरदास की। नेक्स्ट है मैया मैंने नहीं माखन खाई, इस पंक्ति के ये पंक्ति किसने लिखी है, तो सूरदास ने लिखी है। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल में पहला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, इस पंक्ति तो बिहारी की है। अगला है वह कवि जिसका कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है।
अगला पॉइंट है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं तो देव हैं भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया तो भारतीय आत्मा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर सस चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला पॉइंट है उद्वह शतक के रचयिता तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है। यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन है तो मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला पॉइंट है जयद्रथ बद्ध रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की। गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था तो मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है वह पुस्तक जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र की भूमिका को महत्व दिया है तो वो साकेत पुस्तक है। अगला पॉइंट है हिम किरीटिनी रचना है तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला पॉइंट है रश्मि रथी के रचयिता हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं तो मैथिली शरण गुप्त। और द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के कौन से युग से है तो ये द्विवेदी युग से है। नेक्स्ट आपका जो वाद है वो है छायावाद। अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं तो सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। सबसे पहले मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। अगला पॉइंट है कुकुरमुत्ता कविता के कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि हैं तो निराला। अगला पॉइंट है कामायनी में कुल सर्ग हैं तो 15। नेक्स्ट पॉइंट है कामायनी में श्रद्धा प्रतीक है तो हृदय का। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं तो महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट है मैं नीर भरी दुख की बदली एक काव्य पंक्ति है तो महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था तो निहार था। नेक्स्ट पॉइंट है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति की रचनाकार किसकी है तो महादेवी वर्मा की है। अगला पॉइंट है युगांत के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। कानन कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद और छोड़ो मत ये सुख काकड़ एक उस इस उक्ति की रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। निहार की रचनाकार तो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है सुख दुख की भाववशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों के स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। इस उक्ति की रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला पॉइंट है मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। उस पंक्ति की रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भावों की मुक्ति छंदों को की भी मुक्ति चाहती है। यह रचना किसकी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला पॉइंट है आपका जयशंकर प्रसाद की वह काव्य रचना जो अतुकांत शैली में लिखी गई है तो वो प्रेम है। अगला पॉइंट है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह प्रसिद्ध उक्ति है तो निराला की। यामा की रचनाकार महादेवी वर्मा है। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता, सुख का नवल प्रभात, इस उक्ति के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। इस उक्ति की रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आंसू विरह काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन से कवि माना जाता है तो क्रांतिकारी के कवि। अगले पॉइंट है तुलसीदास के रचनाकार तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तोड़ती पत्थर कविता के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बीड़ा बारदनी बरदे पंक्ति लिखी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। वह बात जिसका संबंध महादेवी वर्मा से है छायावाद। और वह कवि जिसको महाप्राण कहा जाता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाकवि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमगिरी के उतंगू शिखर पर बैठ सिला की शीतल छा। ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं तो कामायनी से। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह है तो गीतिका। निहार कृति है तो महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट है तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिरनवीन। महात्मा गांधी के विषय में यह विचार किसने व्यक्त किया था तो ये सुमित्रानंदन पंत ने। ये महात्मा गांधी के विषय में ये विचार प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है कामायनी के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के रचनाकार। नेक्स्ट पॉइंट है
नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था। इस पंक्ति के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद। माधवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। अगला पॉइंट है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न बिकल बनाओ, अरे अप्सरा उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो कर्म सर्ग से। अगला पॉइंट है, छायावादी रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कवि द्वारा रचित हैं तो किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है तो कामायनी। अगला पॉइंट है, कवि छायावादी युग का है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, छायावादी युग के कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट है, भारत माता कविता के रचनाकार तो सुमित्रा नंदन पंत है। युगांतर काव्य कृति है तो सुमित्रा नंदन पंत की। अब है आपका छायावादोत्तर काल है। इसमें पहला पॉइंट है, नीरजा कृति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। निहार किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1930 में। अगला है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छांवी, मांग मत मांग मत मांग मत। इस कविता के रचयिता हैं तो हरवंश राय बच्चन। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अगला पॉइंट है, यामा की रचयिता तो महादेवी वर्मा है। अग्निरेखा किसका कविता संग्रह है? तो महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट है, रश्मि रथी किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो कर्ण के जीवन पर केंद्रित कृति है और ये रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट है, वीर रस के कवि हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला पॉइंट है, त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला पॉइंट है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में गीत संग्रह लिखा था, कौन सा? तो प्रणय पत्रिका। अगला पॉइंट है, हुई वीरता के किसके साथ सगाई झांसी में? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इस पंक्ति की पूर्ति के लिए शब्द होगा तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अगला पॉइंट है, अग्निपथ रचना है तो हरवंश राय बच्चन की। अवय प्रगति प्रयोगवाद। इसमें पहला पॉइंट है, दिनकर की पहली काव्य संग्रह कौन सी थी? तो विजय संकल्प। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? नरेश मेहता की। अगला पॉइंट है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना थी तो प्रभात पर्व की है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अंचल उपनाम किसका है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला है, कर्णप्रिया के रचनाकार हैं तो राम धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो आगे। आत्मजयी कौन सी विधा की पुस्तक है? तो काव्य विधा की। अगला पॉइंट है, बात बोलेगी के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब आपके यूपीएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस उक्ति के रचनाकार हैं तो आगे। अगला पॉइंट है, हरी घास पर छर भर संग्रह के रचनाकार आगे हैं। नेक्स्ट है, सुई और धागे के बीच में कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। अगला पॉइंट है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार हैं अज्ञेय। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं तो मुक्तिबोध। अगला पॉइंट है, यह साहित्यकार जिसका उपनाम अज्ञेय है तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम अज्ञेय है। अगला पॉइंट है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तो नागार्जुन। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का वह कवि जिसको कवियों का कवि कहा जाता है तो शमशेर को। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के रचनाकार हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह साहित्यकार जिसने 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो सदल मिश्र हैं। अगला पॉइंट है, वह लेखक जिसका उपनाम सितारे हिंद है तो राजस्य प्रसाद। सितारे बोलते हैं, सितारे हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी चाहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक हैं तो मुंशी इंसाअल्लाह खां। अगला पॉइंट है, शमशेर बहादुर सिंह आगे के सप्तक के कवि हैं तो दूसरे सप्तक के। अगला पॉइंट है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ वादा ही पाते। उपरोक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की रचना से उद्धृत हैं तो यशोधरा से। अगला पॉइंट है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है तो रिपोर्ताज की।
सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? रघुवीर सहाय का। हमारी नींद कविता के कवि हैं तो बीरेन डंगवाल। अगला पॉइंट है कान तुझसे होड़ है मेरी, कविता के लेखक हैं तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है हिरोशिमा, कविता के रचयिता हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। आगे अगला पॉइंट अगला है जो वो है नाटक एवं एकांकी। इसमें पहला पॉइंट है अंधायुग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। करुणालय की रचयिता जयशंकर प्रसाद। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय हरिश्चंद्र का वह नाटक जो बांग्ला भाषा से अनुदित है तो विद्या सुंदर। अगला है नाटक स्कंदगुप्त की रचना की थी तो जयशंकर प्रसाद ने। आषाढ़ का एक दिन, यह रचना किसकी है? मोहन राकेश की। आधे अधूरे किसकी विधा की रचना है? तो नाटक विधा की। अगला पॉइंट है बिना दीवारों का घर, मनु भंडारी की यह कृति आधारित है तो नाटक पर। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है तो अंधा युग को। अगला पॉइंट है कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार हैं तो चित्रा मुदगल है। कहानी बूढ़ी काकी के नाटक के रचनाकार। अगला पॉइंट है भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। भोर का तारा तो जगदीश चंद्र माथुर। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है तो लाल पान की बेगम। अगला पॉइंट है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं तो नामवर सिंह। अगला पॉइंट है रचना मंगलेश डवराल की है तो पहाड़ पर लालटेन। अब है आपके उपन्यास में पहला है कामसूत्र किसका उपन्यास है? बादशायन का। पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त का। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतानुशासन के लेखक हैं तो पुरुषोत्तम देव हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता है। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला पॉइंट है त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता तो जयनंद कुमार हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के उपन्यासकार तो भगवती चरण वर्मा हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है तो मैला आंचल। अगला पॉइंट है भारतीय संयुक्त राज्य परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? तो 5 आंगनों वाला घर। अगला पॉइंट है अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण पर आधारित उपन्यास है तो भिखारिणी। नेक्स्ट है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास चित्रलेखा है। अगला पॉइंट है ब्राट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा। भीष्म सानी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तो तमस है। और बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी, जो मनु भंडारी ने लिखा है। नेक्स्ट है कहानी में पहला पॉइंट है मानसरोवर रचनाओं का संकलन है तो प्रेमचंद। जामुन का पेड़ किसकी रचना है? तो कृष्णचंद्र की। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो पंजाबी की। दलित साहित्य की प्रथम रचना है तो अछूत की शिकायत। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं तो भीष्म साहनी। अगला पॉइंट है एक मुलाकात कहानी की कथाकार हैं तो उषा राज। पिता कहानी के लेखक हैं तो ज्ञान रंजन। अगला पॉइंट है पूस की रात की कहानी के रचयिता हैं तो प्रेमचंद। नेक्स्ट है मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला पॉइंट है कर्वला के रचनाकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं तो मोहन राकेश। अगला पॉइंट है हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। उदय प्रकाश किस विधा की चर्चित लेखक है? तो कहानी की। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो मलबे के मालिक पर हिना फिल्म आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी। सवा शेर गेहूं कफन कहानियों के लेखक हैं तो मुंशी प्रेमचंद। अगला पॉइंट है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह विधा की रचना है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है तो इंदुमती को माना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक मुलाकात कहानी के कथाकार हैं तो उषा राजे। किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी है तो इंदुमती। अगला पॉइंट है कथा शरत सागर के लेखक हैं तो सोमदेव। नेक्स्ट है मण मेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो तमिल का। एक कहानी यह भी रचना है, ये किसकी है? मनु भंडारी की। अगला पॉइंट है कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद। अगला है हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला पॉइंट है महादेव वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। अगला पॉइंट है अगला जो है वो है निबंध आलोचना। इसमें पहला पॉइंट है निबंध आलोचना में
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट। हरिशंकर परसाई जी की साहित्य रचना है तो व्यंग। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं तो हरिशंकर परसाई। अगला पॉइंट है कविता की परख निबंध के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल। अगला है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कविता को भावयोग कहा था तो रामचंद्र शुक्ल ने। अशोक के फूल या निबंध है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है कहानी नई कहानी, यह प्रसिद्ध कृति है नामवर सिंह की। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन है तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर पद के रचनाकार हैं तो आगे। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला पॉइंट है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति है तो भारतेंद्र की। अगला पॉइंट है आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं तो सरदार पूर सिंह। नेक्स्ट है कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव, इस रचना के रचनाकार हैं तो चंदर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं तो सरदार पूर सिंह। नेक्स्ट है सरदार पूर सिंह थे तो निबंधकार। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है तो रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण और व्यक्तित्व वे चित्रवाद निबंध के लेखक हैं तो आचार्य शुक्ल। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई और हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई। हिंदी जो व्याकरण हिंदी है वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो डली हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आपका भाषा साहित्य भी, आपका हिंदी साहित्य भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी जो क्लासें हैं हिंदी की, ये आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं और सभी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।